भगवान शिव अक्सर भक्तों की श्रद्धा परखने के लिए विचित्र वेश धरते हैं। बार उन्होंने एक अत्यंत जर्जर, बूढ़े और लाचार बैल का रूप धारण किया। अपनी माया से उन्होंने अपने एक पैर में एक मोटी और कसी हुई रस्सी बांध ली, जिससे ऐसा लगता था कि वो किसी बंधन से बहुत कष्ट पाकर भागा है। बैल लंगड़ाकर चल रहा था और भूख प्यास से बेहाल दिख रहा था। सबसे पहले एक भव्य मंदिर के द्वार पर पहुंचे। इतर भक्तों की टोली ढोल मजीरे बजाकर ओम नमः शिवाय का कीर्तन कर रही थी। घायल बैल लड़खड़ाते हुए मंदिर की सीढ़ियों के पास गया और अपनी भारी आवाज में कराहने लगा। उसे उम्मीद थी कि जो लोग शिव के नाम का जाप कर रहे हैं वे उनके वाहन नंदी के रूप को देखकर दया करेंगे। जैसे ही उस बैल ने मंदिर की दहलीज पर कदम रखा, भजन रुक गया। लोग चिल्लाने लगे, ताकन इसे यहां से भगाओ, ये सब गंदा कर देगा। भक्तों ने श्रद्धा दिखाने के बजाय लाठियां उठाईं और उस बेजुबान बैल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दर्द से कराह उठा, लेकिन किसी को उसके पैर में बंधी उस कसती हुई रस्सी की पीड़ा नहीं दिखी। 2. भंडारे का अहंकार, पकवानों की खुशबू और भूख का तिरस्कार। वहां से अपमानित होकर वो थका हारा बैल एक शादी के भव्य समारोह में पहुंचा। विशाल भंडारा चल रहा था। पूरियों और मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो बैल भूख के मारे निढाल होकर खाने की मेजों के करीब गया, ये सोचकर कि शायद कोई उसे एक ग्रास दे दे। लोग सज धजकर भोजन का आनंद ले रहे थे। बंधा और रस्सी से बंधा वो बैल उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा। लोगों ने उसे पत्थर मारे और गालियां दी। व्यक्ति ने तो जूठन उसके ऊपर फेंक दी और कहा, जा यहां से मर कहीं और। उस बैल की आंखों में आंसू आ गए। उसे भोजन नहीं, बस थोड़ी सी सहानुभूति की प्यास थी। थक हारकर वो बैल एक सुनसान गली के कोने में जाकर गिर पड़ा। उसके पैर की रस्सी अब मांस में धंसने लगी थी। तभी वहां से गौरी ने जब उस विशाल और लाचार बैल को देखा तो वो डरी नहीं। उसने देखा कि बैल का पैर सूज गया है और रस्सी उसे काट रही है। उसने तुरंत बैठकर अपने कोमल हाथों से उस पुरानी रस्सी की गांठों को खोलना शुरू किया। नत के बाद जब रस्सी खुली तो बैल को बड़ी राहत मिली। गौरी के पास केवल एक सूखी रोटी थी, जिसे उसने तोड़कर बड़े प्रेम से बैल के मुंह में दिया। उसने बैल का सिर सहलाया और उसकी पीड़ा को अपनी आंखों से महसूस किया। बैल के माथे को चूमा। वो साधारण बैल ओझल हो गया और साक्षात देवों के देव महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने उस नन्ही बालिका को आशीर्वाद दिया और गांव वालों को ये सीख दी, तुमने मंदिर में मुझे पत्थर की मूर्ति में खोजा और भंडारे में अपने अहंकार को भोजन कराया, लेकिन मैं तो उस घायल बैल के रूप में तुम्हारे द्वार पर खड़ा था। सच्ची भक्ति और धर्म केवल वही है जो किसी बेजुबान के दर्द को महसूस कर सके। सावधान, महादेव की इतनी दिव्य लीला देखने के बाद भी क्या आप मौन रहेंगे? क्या श्रद्धा का ये दीपक केवल यहीं तक सीमित रहेगा? बात है, घोर आश्चर्य है कि अब तक महादेव के नाम पे किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।